देखो भैया, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मूवी और वेब सीरीज आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले एक ऐसा वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आता है जो कि हमें सिखाता है कि ओटीटी का वेब सीरीज कैसा बनना चाहिए और इसका कंटेंट लेवल क्या है। वैसे बोले तो अगर आपने इस सीरीज को देखा है तो आपको पता है कि ये सीरीज आपको क्या दिखाता है और किस लेवल तक दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ असुर का, जिसका पहला सीजन आया था 2020 में और ये सीरीज हमें दिखाता है कि तगड़ा स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होता है। मतलब वीडियो लोग, मैंने इसको पहली बार देखा तो तुझी आयला शपथ, इससे पहले मैंने ऐसा वेब सीरीज नहीं देखा था और तभी ये वाला वेब सीरीज बूट पे रिलीज हुआ था और 75% बूट का सब्सक्रिप्शन इसके वजह से बिका। लेकिन इसका जब पार्ट 2 आता है तो ये पूरे हिस्ट्री को बदल के रख देता है और इसका दूसरा सीजन फ्री में स्ट्रीम कर दिया जाता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अंबानी भैया यहाँ पर भी खेल लिए। बोले तो इस सीरीज का एपिसोड ऐसे अनलॉक नहीं किया गया। इस सीरीज को 1 जून को रिलीज किया जाना था, लेकिन तब पर भी इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड ही 1 जून को रिलीज किया गया और इसका दूसरा एपिसोड भी 1 ही जून को रिलीज किया गया, लेकिन इसका तीसरा एपिसोड अगले दिन के लिए अनाउंस कर दिया गया और यही नहीं, इसका चौथा एपिसोड उसके अगले दिन। इसका मतलब एक ही है विनोद की इतना हाइप वाला वेब सीरीज को पहले तो उठा के फ्री में स्ट्रीम करवाया और बाद में इसके अगले एपिसोड को लॉक कर दिया गया। लेकिन ऐसा होने पाया, इसके तीसरे एपिसोड के बाद इस वेब सीरीज का एपिसोड ही लीक हो जाता है, जिसके बाद मजबूरन इस सीरीज का सारा एपिसोड आउट करना पड़ा जियो सिनेमा को। इसके सीरीज की बात करें तो अगर आपने इसका सीजन 1 देखा है तो आपको पता होगा कि कैसे कलयुग को अपने चरम सीमा में पहुंचाया जाता है और किस तरह से कल्कि का अवतार उत्पन्न होता है। वैसे बोले तो कल्कि का कोई अवतार नहीं है, लेकिन कल्कि एक ऐसा अवतार है जो आपके दिमाग में बस जाता है और इसके हर एक सीरीज में एक चीज कॉमन है कि आपको मजा आने वाला है और इसके हर एक एपिसोड से पहले एक बीजीएम बजता है, वो हमें बताता है कि इंडिया का बिगेस्ट माइथोलॉजिकल फिल्म है ये। तो सीजन 2 का वहीं से शुरुआत होता है जहां से सीजन 1 खत्म हुआ था। बोले तो डीजे यानी धनंजय राजपूत और निखिल नायर दोनों अपने पास्ट लाइफ से कोप अप करते नजर आते हैं, लेकिन अभी भी इस सीरीज के सबसे बड़े विलन शुभ, जिसका आतंक अभी तक नहीं घटा। और सबसे अच्छा बात इस सीजन का ये है कि ये सीजन पहले सीजन को डिस्क्राइब करता है और शुभ के पास्ट लाइफ का बुना गया एक एक धागा खोलता है ये। मतलब बोले तो शुभ जेल से भागने के बाद कहाँ जाता है, किसके साथ रहता है, किससे मिलता है, सब इसमें क्लैरिफाई किया गया है। और इस सीजन को अगर आपस में कंपेयर किया जाए कि इसका पहला सीजन अच्छा है या दूसरा सीजन, तो वीरू लोग दोनों सीजन एकदम बंटाई, कमाल, रॉकिंग और फेब्युलस है। और जैसा कि आप सबको पता है कि ये सीजन इसके स्क्रिप्ट से लेके इतना हाइप पे है, तो ऑब्वियसली इसके डायलॉग भी उस लेवल का होगा और इसमें हमको देखने को मिलता है उस लेवल का डायलॉग। जैसे कि एक डायलॉग ये है कि लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही प्रारंभ। और एक ये, जब व्यक्ति का कर्तव्य और उद्देश्य समाप्त हो जाए तो उसके शरीर और अस्तित्व का कोई महत्व नहीं रहता। कोई व्यक्ति या भावना हमें केवल तब परेशान कर पाती है जब हम इसे शक्ति देते हैं। एक और ये वाला, हमारा पास्ट हमारी परछाई की तरह होता है, हम चाहकर भी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। एक ये वाला, अंत में तुम्हारी मर्यादा ही बचेगी, तुम्हारे आसपास के लोग नहीं। और ये वाला डायलॉग तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। संसार में बहुत दुख है, बुराई है, निराशा है, परंतु पौधे पे कांटे होने से उनके फूलों की, उनके रंगों की, उस पे मंडरा रही तितलियों की, हवा में फैल रही सुगंध की सुंदरता कम नहीं हो जाता। और इसी तरह का डायलॉग इस सीजन में देखने को मिलता है जो कि हिट करता है। जैसे कि घाव तभी भरते हैं जब उन्हें स्वीकार किया जाए। लेकिन भैया एक मिनट, इस सीरीज में सब चीज देखने को मिलता है, इसका बीजीएम देखने को मिलता है, इसका वही वाइब देखने को मिलता है जैसा कि इसके पिछले सीजन में था। डायलॉग्स भी तगड़े तगड़े हैं और पिछले सीजन की तरह इस सीजन में भी कास्टिंग का लेवल एकदम हाई है। लेकिन इस सीजन का आखिरी एपिसोड जो कि आपका दिमाग खोल देगा। बोले तो वीरू लोग, इसमें शुभ मर जाता है लेकिन कल्कि का विनाश असंभव। मतलब ये सीरीज शुरू से हमें दिखाता आया है कि अंत ही प्रारंभ है और ऐसा ही कुछ होता है इसके लास्ट के एपिसोड में, जिसके बाद असुर के कैरेक्टर पे सवाल उठने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीजन के जो लास्ट एपिसोड में दिखाया गया है वो इनडायरेक्टली धनंजय राजपूत को इशारा करता है कि वो एक असुर है। आपको बता दें कि सबसे पहले धनंजय राजपूत जो कि शुभ से मिलते हैं और कहानी इसका वहीं से शुरुआत होता है। और इस सीजन में एक अकेला धनंजय राजपूत ही है जो असुर के अगले पहलू से मिलते हैं, जो कि इस सीरीज के लास्ट एपिसोड तक जाते जाते कल्कि का नया अवतार जन्म लेता है। और अंत में एक ऐसा सीन भी आता है जिसमें डीजे सुपरसोनिक बम को रोक देते हैं डिफ्यूज करने से। तो वीडियो लोग, इसके आगे क्या होगा, इसके लिए इसके अगले सीजन का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही और अगर आप यहाँ तक आए तो आपने पूरा वीडियो देखा होगा आई होप। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, लेट्स रॉक, मचाते रहो। जय हिंद।